मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रतिमा बागरी ने गलत तरीके से अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और आरक्षित सीट से चुनाव जीतकर मंत्री पद हासिल किया। अहिरवार ने कहा कि बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में रहने वाली बागरी जाति के लोग मूल रूप से ठाकुर राजपूत समुदाय से आते हैं और अनुसूचित जाति के लाभ के पात्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। इस देश में जाति प्रथा इस देश के लिए एक कलंक रही है और जाति प्रथा ने इस देश में जो प्रगति होनी चाहिए थी उस प्रगति में बाधा डाली है। लेकिन इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, इस देश की आज़ादी दिलाने वाले हमारे नायकों ने, जो वर्ग जाति व्यवस्था के शिकार थे, छुआछूत के शिकार थे, उन सभी वर्गों को, उन सभी जातियों को आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी ताकि वो वर्ग जो छुआछूत के कारण पीछे रह गए थे उन लोगों को भी जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनके जीवन में प्रगति आए और आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। और ये आरक्षण भारत की आज़ादी के बाद जब इस देश में संविधान लागू हुआ 1950 के बाद इस देश में वो जातियां जिनके साथ छुआछूत होती थी और जिनके निर्योग्यतापूर्ण कार्य थे, छोटे छोटे कार्य थे, घृणित कार्य थे, उन सभी लोगों को अनुसूची बनाकर अनुसूचित जाति में शामिल किया और आरक्षण का लाभ मिला ताकि ये वर्ग भी जीवन के क्षेत्र में आगे आ सके। तो सबसे पहले 1950 में एक अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन गजट आया। उस गजट के माध्यम से इस देश में जो जातियां लिस्टेड हुई उनकी एक सूची है और ये 1950 का गजट है साथियों। उस समय मध्य प्रदेश नहीं बना था, मध्य भारत था, हमारा मध्य प्रदेश नहीं बना था, मध्य भारत था। तो मध्य भारत की जो जातियां थी उनके इसमें नाम है। भोपाल स्टेट था, भोपाल स्टेट में जो अनुसूचित जातियां आती थी उनका नाम था और विंध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जातियां आती थी उनका नाम था। फिर इसके बाद 1956 में दूसरा गजट आता है, संशोधित गजट आता है 1956 में और 1956 में भी वही गजट आता है और अनुसूचित जाति के नाम और कौन कौन से जिले में वो जातियां आती हैं उनका पूरा 1956 के गजट में नाम आता है। लेकिन 1950 और 1956 के गजट में एक व्यवस्था थी भारत सरकार की, मध्य प्रदेश की, कि जो जाति जिस जिले में आती है उसी जिले में उसको जाति सर्टिफिकेट जारी होगा, दूसरे जिले में वो जारी नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था 1956 तक थी। लेकिन जब सीमा क्षेत्र का बंधन भारत सरकार ने खत्म किया अपने गजट के माध्यम से तो एक लिस्ट बनी। एक लिस्ट से जो तथ्य मध्य प्रदेश के ये कहते हैं कि 1970 तक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के पास 5 एकड़ भी जमीन नहीं थी। 5 एकड़ जमीन भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के पास नहीं थी। लेकिन जो ठाकुर राजपूत बागरी जाति है उसके पास 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़। कब? 1907 में। 1907 में ब्रिटिश सरकार का गजट है, उसमें ये ब्रिटिश सरकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सिवनी के, पन्ना के, सतना के जो बागरी राजपूत हैं वो कृषि संपन्न भूस्वामी हैं और मालगुजार हैं। लेकिन इतने संपन्न होने के बाद भी अनुसूचित जाति का लाभ लेने के लिए इन लोगों ने फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाना शुरू किया और जब लगातार ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने लगे तो अनुसूचित जाति वर्ग के संगठनों ने इनका विरोध किया, शासन को पत्राचार हुए और शासन ने भी कलेक्टरों को स्पष्ट रूप से, शासन के आदेश हैं, मध्य प्रदेश शासन के आदेश हैं, वल्लभ भवन के आदेश हैं कि जो ठाकुर राजपूत की बागरी जाति है उसके अनुसूचित जाति वर्ग के प्रमाण पत्र जारी नहीं होने चाहिए, इनको पात्रता नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे प्रदेश के, हमारे देश के अधिकारी ऐसे हैं कि अगर उनके जेब को गर्म कर दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उसका उदाहरण है मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी। प्रतिमा बागरी राजपूत ठाकुर जाति की है, लेकिन उसने
अनुसूचित जाति की जो बागरी जाति है और राजपूत जाति की जो बागरी जाति है, जाति नाम की समानता होने के कारण अपने आप को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाया, जबकि वो पूर्णतः अवैधानिक और फर्जी है। अवैधानिक और फर्जी है। और एक आंकड़ा मैं आपको और देता हूं साथियों, ये जो 2007 में जब इसका विवाद हुआ तो मध्य प्रदेश शासन ने, भारत सरकार ने गजट पास किया 2007 में, और 2007 के गजट में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि राजपूत की जो बागरी जाति है उनको छोड़कर, ठाकुर और राजपूत की बागरी जाति छोड़कर बाकी बागरी जातियों के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। ये भारत सरकार भी कह रही है, मध्य प्रदेश शासन भी कह रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो राजपूत बागरी जाति है उसके लगातार अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं। ये माननीय हाई कोर्ट का पिछले साल का 12 दिसंबर का आदेश है, आपके सामने रख रहा हूं। 12 दिसंबर का आदेश है मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट का। इसमें माननीय हाई कोर्ट भी ये कह रहा है कि जो जाति राजपूत बागरी है उनके सर्टिफिकेट नहीं बनने चाहिए। ये 2024 का लेटेस्ट मैं आपको माननीय हाई कोर्ट का आदेश बता रहा हूं। और एक लगातार इस तरीके के आदेश पत्राचार शासन को होते रहे। ये छानबीन समिति है, ये 5 सदस्यों की बनती है और बहुत महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल होते हैं। और छानबीन समिति भी ये कह रही है कि महाकौशल के, बिंद के और बुंदेलखंड के जो बागरी हैं वो राजपूत हैं, वो कृषक, भूस्वामी, मालगुजार हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने चाहिए। ये मध्य प्रदेश शासन का आदेश है। और मध्य प्रदेश शासन का आदेश होने के बावजूद भी कलेक्टर लगातार, एसडीएम लगातार अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। और कुछ प्रमाण पत्र तो खारिज भी हुए हैं, पन्ना के अंदर भी खारिज हुए, और सिवनी मालवा में एक भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र ये लोग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन पन्ना के अंदर ये लाभ ले रहे हैं, सतना के अंदर ये लोग लाभ ले रहे हैं। और उसी लाभ का एक सबसे बड़ा उदाहरण श्रीमती प्रतिमा बागरी। और प्रतिमा बागरी इतनी संपन्न है, उनके दादा संपन्न रहे, वो संपन्न है, उनके पिताजी संपन्न रहे, इनके साथ छुआछूत नहीं होती। ये 50-100 एकड़ के मालगुजार लोग हैं, राजपूत जाति की बागरी जाति है, लेकिन अनुसूचित जाति की बागरी जाति की जाति नाम के समानता होने के कारण 1976 के बाद ये लोग बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की हकमारी कर रहे हैं। जो सामाजिक न्याय अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए, वो सामाजिक न्याय का दोहन एक राजपूत समाज की प्रतिमा बागरी कर रही है। मैं मोहन यादव जी से आज उनके जन्मदिन के अवसर पर ये बात अनुसूचित जाति समाज की तरफ से कहूँगा कि जो सामाजिक न्याय की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जो अनुसूचित जाति वर्गों को सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं मांग करता हूं कि प्रतिमा बागरी का इस्तीफा तुरंत लिया जाए, वहां पर उपचुनाव होने चाहिए। और प्रतिमा बागरी जो अपने आपको अनुसूचित जाति की कहती हैं, वो सिद्ध करके बताएं कि मैं अनुसूचित जाति की हूं। क्योंकि जो अनुसूचित जाति के लिए प्रमाण पत्र बनाने का जो मामला है, किस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों के प्रमाण पत्र बनते हैं, उसमें 1950 में अनुसूचित जाति में आपके दादा परदादा का दस्तावेज होना बहुत जरूरी है, वो भी प्रतिमा बागरी के पास नहीं मिलेगा। 1961 की जातिवार जनगणना